गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अभी तक कुछ वीडियोस और नोट्स के बारे में चर्चा करी थी। अब कुछ आप लोगों को लगता होगा कि सिर्फ पढ़ाया ही जा रहा है, कुछ क्वेश्चन आंसर की चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ये मैं एक आपको श्रृंखला शुरू करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो विद्यार्थी पार्ट सेकंड के हैं या जो एमए फाइनल के हैं या किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी होगा, यूज़फुल होगा ये वीडियोस। तो ये क्वेश्चन आंसर की हम श्रृंखला आज से शुरू कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और प्रियम्बल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, छोटे शॉर्ट आंसर टाइप, आज मैं उनके बारे में चर्चा करूँगी आपसे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि जब भी आपको रिपीट करना हो तो आप इस वीडियो को सुन करके रिपीट कर सकते हैं। भारत के विभाजन के जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। भारत के विभाजन के प्रमुख कारण क्या हैं, या एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों की बारे में बताइए। इसमें हम छोटा क्वेश्चन है क्योंकि हम 3-4 कारण बताएंगे कि भारत के विभाजन के प्रमुख कारण हैं माउंटबेटन का प्रभाव, जिन्ना की हठधर्मिता, सांप्रदायिक दंगे, अंग्रेजों की कूटनीति। दूसरा प्रश्न आता है भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ। भारत विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। तीसरा सवाल है भारत में अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे। भारत में अंतरिम सरकार में लियाकत अली को वित्त मंत्री का पद सौंपा गया था। लियाकत अली इसका जवाब है। अगला प्रश्न आता है भारत की स्वतंत्रता में सहायक किन्हीं दो तत्वों का उल्लेख करना है। इनमें दो तत्व हम उल्लेख कर सकते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा फैलाए सांप्रदायिक दंगों का प्रभाव और दूसरा है ब्रिटिश सरकार की कमजोर आर्थिक नीति। अगला प्रश्न आता है संविधान निर्मात्री सभा का गठन कब हुआ था और इसमें कौन कौन से सदस्यों ने प्रमुख रूप से भाग लिया था। इसमें जवाब है हमारे पास इसका, ये है संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों में जो महत्वपूर्ण सदस्य थे वो हैं पंडित नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, गोपाल स्वामी अयंगर, दुर्गाबाई, के एम मुंशी प्रमुख सदस्य रहे थे। अगला प्रश्न आता है कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। इसका जवाब है कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था को प्रारंभ करना था जिसके द्वारा भारतीयों के लिए संविधान बना सके। क्लियर है कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था कि एक ऐसी व्यवस्था को प्रारंभ करना था जो कि भारतीयों के लिए भारतीय संविधान बना सके। अगला प्रश्न आता है संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे और इनकी नियुक्ति कब हुई थी। इसका जवाब है प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनकी नियुक्ति 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। अगला प्रश्न आता है उद्देश्य प्रस्ताव कब व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था और जो कि 13 दिसंबर 1946 को दिया गया था। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत हैं 1928 की नेहरू रिपोर्ट कमेटी रिपोर्ट है, फिर है 1935 का संविधान, फिर है ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका का संविधान। इन संविधानों से हमने क्या क्या लिया इसकी चर्चा हम अगले क्वेश्चंस में करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो इनमें आपको याद रखने की बात है, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में,
फिर आया 1935 का जो एक्ट आया वो। उसके अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी तथा साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमें कुछ न कुछ हमने बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उद्देश्य प्रस्ताव के तहत पश्चात संविधान सभा द्वारा कौन कौन सी कमेटियों का गठन किया गया। इसमें मुख्य रूप से हैं विशेष समिति, प्रारूप समिति, प्रक्रिया नियमन समिति तथा परामर्श समिति। संविधान सभा के चुनावों में मुस्लिम लीग को मिली असफलता का क्या परिणाम निकला। इसका जवाब है लीग के नेताओं ने संविधान सभा का बहिष्कार करते हुए पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान निर्माण की मांग की है। अगला क्वेश्चन आता है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा की कार्यप्रणाली के संदर्भ में कौन से 3 तर्क प्रस्तुत किए हैं। इसका जवाब है सहमति से निर्णय लिए गए, विभिन्न तत्वों के बीच समायोजन किया गया, परिवर्तन के साथ अन्य देशों के संविधानों के तत्वों का चयन किया गया। ग्रैनविल ऑस्टिन का एक कथन है, संविधान निर्मात्री सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। इसके बारे में क्या है, मतलब ये क्या कथन है। इसका आशय ये है कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा में कांग्रेसी वर्चस्व को देखते हुए ये कहा था कि संविधान निर्मात्री सभा ही कांग्रेस तथा कांग्रेस ही भारत है। अच्छा, इसको ये दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि संविधान निर्मात्री सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये कथन किसका है, तो ये कथन हमारा ग्रैनविल ऑस्टिन का है। अगला प्रश्न आता है कि संविधान निर्मात्री सभा के कोई भी 2 उद्देश्य बताओ। तो जवाब है इसका, एक तो संविधान निर्मात्री सभा का उद्देश्य क्या था, संविधान का निर्माण करना, और दूसरा उद्देश्य जो मुख्य रूप से था वो भारतीय संघ का निर्माण करना था। नेक्स्ट है, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ और यह योजना कब प्रस्तावित हुई। इसका जवाब है माउंटबेटन योजना द्वारा हुआ भारत का विभाजन, जो मैंने पूर्व के क्वेश्चन में भी आपको चर्चा करी है कि भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना द्वारा हुआ और यह योजना 3 जून 1947 को प्रस्तावित हुई थी। अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा के समक्ष संविधान निर्माण में आई कोई भी 2 कठिनाइयों की आपको बात बतानी है या चर्चा करनी है, उल्लेख करना है। जैसे विभिन्नता में एकता स्थापित करने की कठिनाई, और दूसरी बात है देशी रियासतों तथा सांप्रदायिकता की समस्या। क्योंकि देशी रियासतें जो थी उस वक़्त अलग अलग महाराज थे, उसमें राजा थे और उनका एकीकरण करना मुश्किल हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की विशेष समिति तथा परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका जवाब है कि विशेष समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा परामर्श समिति के अध्यक्ष श्री वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान को, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। इसका आंसर है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। लागू 1950 में किया गया, बट अंगीकृत मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया था, वो था डेट हमारी 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के मूल ढांचे में कौन कौन सी बातें आती हैं। इनमें आता है संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, तीसरी आती है नागरिकों के मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं, वयस्क मताधिकार द्वारा स्वतंत्र निर्वाचन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ये सारी जो बातें हैं, विशेषताएं हैं, वो भारतीय संविधान के मूल ढांचे में आती हैं। अब आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान का सार एवं दर्शन है। यह संविधान की आधारशिला, आत्मा तथा प्रेरणा है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की दार्शनिक मान्यताएं क्या है? दार्शनिक मान्यताएं हैं धर्मनिरपेक्षता, समानता, संसदीय लोकतंत्र, बंधुत्व और राष्ट्रीयता, आर्थिक न्याय, गांधी दर्शन, लोक कल्याणकारी राज्य। तो ये जो है वो भारतीय संविधान की दार्शनिक मान्यताएं हैं। एक प्रश्न आता है कि भारत एक गणराज्य है, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि भारत को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का दर्जा दिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि भारत में राज्य का प्रधान कोई आनुवंशिक राजा न होकर के अपितु निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। क्लियर है बिल्कुल कि गणराज्य का अर्थ होता है, जबकि ब्रिटेन में क्या होता था, वो महारानी होती थी, वो वंशानुगत होती थी। लेकिन हमारे यहाँ ये डिफरेंस है, हमारे यहाँ वंशानुगत न होकर के वो गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था है, जिसमें कि जो राष्ट्रपति है वो उसमें निर्वाचित पद होता है, निर्वाचन के द्वारा वो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के कोई भी दो उद्देश्य बताइए। इसका है आंसर कि उद्देशिका यह बताती है कि संविधान में के जो प्राधिकार है उनका स्रोत क्या है, और ये भी बताती है कि किन उद्देश्यों को संवर्धित या प्राप्त करना चाहता है। उद्देशिका मतलब कि भारतीय संविधान के जो सोर्सेज हैं वो क्या है, और वो भारतीय संविधान क्या प्राप्त करना चाहता है। तो इस तरह से ये हमने आज कुछ छोटे छोटे प्रश्नों की चर्चा की है, और ये प्रश्न आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको एग्जाम में छोटे प्रश्नों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।